small cap and mid cap is something which is absolutely absurd on the market cap side. In 2013-14, it was very, very cheap. And from 2013-14, it has gone to extremely absurd level on market cap side. रिसेंटली IFA गैलेक्सी जो एक चेन्नई बेस्ड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स का ग्रुप है, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पे एस नरेन जो कि ICICI प्रू AMC के CIO है, उनको वहां पे बुलाया गया था और वहां पे उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसे काफ़ी बवाल मच गया था। स्पीच में ऐसा कुछ कहा गया जो कि पब्लिक ने मिस इंटरप्रेट किया एंड सीन ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किया था, फुल लेंथ वीडियो अपलोड किया था, उसे निकालना पड़ा और फिर उसे एडिट करके री अपलोड करना पड़ा। एस नरेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वेटरन है, उनके पास 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो ICICI प्रू AMC के CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ICICI प्रू AMC इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस, मैनेजिंग अराउंड 9 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। एस नरेन जी की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, स्टॉक पिकिंग स्टाइल है, दैट इज़ वैल्यू स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा बेट्स लेते हैं एंड इनके काफ़ी सारे फंड्स जो इन्होंने पर्सनली मैनेज किए हैं, उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और समझते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या था। We found that the median PE of mid cap has touched 43 and the median PE of small cap has reached 43. Again absurd at this point of time compared to what it used to be. Today on momentum indicators also, both mid cap and small cap are broken completely and decisively at this point of time. So the chances of medium term returns in SIPs are likely to be low. If you're going to do a 20-year SIP from 2025 to 2045, will it be low? Answer is no. जो एस नरेन जी ने बोला वो फैक्ट्स है एंड एज यू कैन कंक्लूड द फैक्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड, especially for the small and mid cap segment. Even the internationally renowned valuation guru Aswath Damodaran, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट। सो नरेन सर का बोलना ये है कि इंडियन मार्केट्स आर क्वाइट ओवर वैल्यूड, स्पेशली द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप सेगमेंट। द मीडियन पी इज 43, दैट इज़ क्वाइट हाई। और ये चीज़ उन्होंने अभी नहीं बोली है, वो 6 महीने 1 साल से बोलते आ रहे हैं कि दे आर ओवर वैल्यूड। सो अगर किसी इन्वेस्टर ने रिसेंटली कोई SIP चालू की है 2023 या 24 में, स्पेशली इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट, और अगर वो सोचता है कि 2-3 साल में मेरा पैसा बन जाएगा या मुझे अच्छे रिटर्न मिलेगी, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। हमारी इंडियन इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी एकदम शॉर्ट टर्म होती है, दे वांट एवरीथिंग क्विक। उनको 2 साल 5 साल में वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। अगर आप सिप चालू करते हो तो एटलीस्ट आपका टाइम होराइजन 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15, 20 ईयर्स होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड एंड इवन नरेन सर इज़ रिकमेंडिंग। दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, वो की थी एसेट एलोकेशन रिगार्डिंग। सो हमारी इंडियन इन्वेस्टर्स की हर्ड मेंटालिटी होती है। सो 2023-24 में स्मॉल मिड कैप्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो सभी इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स ही मांग रहे थे, ठीक है। 30%, 40% जितने रिटर्न्स दिए थे। सो वो होने के बाद लोग उसके पीछे भागते हैं। ओके, सो दैट अगेन इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। Really hybrid. I think hybrid schemes are absolutely attractive at this point of time. तो आइडियल अप्रोच शुड बी एसेट एलोकेशन। सो आपकी एज के हिसाब से, आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट्स। आप हाइब्रिड स्कीम्स ले सकते हो जो यहाँ पे इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है, डेट में भी इन्वेस्ट होता है, गोल्ड या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स, ही इज सजेस्टिंग हाइब्रिड स्कीम्स। इससे आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव different correlation, some have negative correlation. So equity and gold has negative correlation. So generally equity market जब भी बढ़ता है तो गोल्ड नीचे आता है एंड वाइस वर्सा। सो आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपके पोर्टफोलियो में एंड ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपका अच्छा बनेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है 1 से 3 साल के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, समथिंग फिक्स्ड।
डेट में इन्वेस्ट करे। इवन जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गई है, गोल्ड प्राइस इज़ क्वाइट हाई। सो उसमें भी उन्हें इतना ज़्यादा रिटर्न नज़र नहीं आ रहा है इन द शॉर्ट टर्म। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन एक्सप्लोर माय चैनल। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, राइट फ्रॉम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, वेरियस ट्यूटोरियल वीडियोस, डेमो वीडियोस, कुछ ना कुछ आपको उसमें यूज़फुल मिल ही जाएगा। हम यहाँ पे थोड़े डेटा पॉइंट्स देख लेंगे, फिर आप डिसाइड करना आपको क्या करना चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिसंबर 2007 से मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ। दिसंबर 2008 के आसपास बॉटम आउट हुआ। सो एक साल तक लगातार मार्केट नीचे गिरा और फिर रिकवरी चालू हुआ एंड इट reached its original level of December 2007 in October 2010. So basically December 2007 से October 2010 तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ठीक है। सो यहाँ पे टेबल में बताया है कि 3 साल तक अगर सपोज आपने मार्केट जैसे गिरा वैसे आपने सिर्फ बंद कर दिया था सपोज, तो आपका एब्सोल्यूट गेन होता था 28% फॉर दोज 3 years कंबाइंड। ओके। वेरेज अगर आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया होता, ओके, विदाउट गेटिंग पैनिक्ड, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किए रहते तो आपका रिटर्न होता 36%। तो आप सोचोगे ऐसे कैसे, मार्केट तो सेम लेवल्स पे था फ्रॉम दिसंबर 2007 टू अक्टूबर 2010। तो द थिंग इज कि यहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा होता है। तो मार्केट जब भी नीचे गिरता है तभी आपको ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट होते हैं। ओके। जब NAV कम होती है तो फॉर विद द सेम अमाउंट ऑफ SIP यू गेट मोर यूनिट्स और इसकी वजह से आपका रिटर्न बढ़ता है। ये दूसरा चार्ट भी सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। सो लेट 2007 में सबप्राइम क्राइसिस चालू हुए थे, तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ था। 2007 में टॉप लेवल पे था, वहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ था और मार्केट को रिकवर होने में 34 मंथ्स लगे। ओके, इट गॉट रिकवर्ड, इट केम एट द सेम लेवल इन अक्टूबर 2010। ओके, सो 34 मंथ्स लगे उन्हें मार्केट को रिकवर होने में। बट एट द सेम टाइम अगर वो टाइम पे आपका सिप चालू रहता था तो सिप की वैल्यू रिकवर होती थी विद इन 18 मंथ्स। सिमिलरली 2020 में जब भी कोविड आया था, मार्केट गिरा था और रिकवर हुआ था, तो सेम लेवल्स रीच हुए थे इन 12 मंथ्स। मार्केट्स को 12 महीने लगे थे टू कम बैक टू द सेम लेवल्स। वेरेज अगर आपका सिप होता था वो टाइम पे तो द सिप वैल्यू वुड हैव बीन रिकवर्ड इन 6 मंथ्स। इस चार्ट में 10 ईयर सिप रोलिंग रिटर्न के बारे में बताया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 ईयर का रोलिंग रिटर्न पकड़ा है। सो बेसिकली अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, कोई स्मॉल कैप स्कीम लेते, तो आपका 10 ईयर रिटर्न में सबसे वर्स्ट रिटर्न होता था -0.13%। सो 0% रिटर्न। ठीक है, दैट्स अ वर्स्ट। इफ यू आर द अनलकीस्ट पर्सन तो आपको ये रिटर्न मिलता था इन स्मॉल कैप। एवरेज रिटर्न था 14.5% एंड मैक्सिमम द बेस्ट 10 ईयर रिटर्न वुड हैव बीन 22%. Okay, for mid cap the worst 10 year period return would be around 6.5%. The average return is 17.5% and the maximum return is 23% if you are the luckiest of all. So आपको 23.5% रिटर्न मिलता था मिड कैप में। एंड अगर आप लार्ज कैप पकड़ते हो, निफ्टी 100 TRI, top 100 companies, so worst return would have been 5% over a 10-year period. The average return would be around 12.5-13% and the maximum return, the best return would have been 17%. So इस टेबल से हमें ये मालूम पड़ता है कि स्मॉल कैप्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में, एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लार्ज कैप्स में आपको अच्छा मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग कि एज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर सिप इंक्रीजेस, द चांसेस ऑफ लो रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ये चार्ट भी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है 10,000 का सिप फॉर 21 ईयर्स
from January 2004 to December 2024, and the index returns considered is Nifty 50. ओके, सो अगर 10,000 का आपने सिप किया रहता था वो टाइम पे, तो फॉर द फर्स्ट 7 years आपका गेन होता था 8,81,000. आपका इन्वेस्टमेंट होता था 8,40,000, मार्केट वैल्यू होता था 17,21,000 एंड गेन होता था 8,81,000. Likewise, you kept investing for another 7 years. So by 14 years, the amount invested was 16,80,000 and the gain made was around 29 lakhs. Again, you kept investing for another 7 years. So total 21 years. In 21 years, you have invested 25,20,000 and your gain now has been over 1 crore, 101 crores. So you can see the pie chart here. जो first 7 years का जो गेन है दैट वाज ओनली 9% ऑफ योर टोटल गेन्स. ओके, आपने टोटल गेन बनाया 1 crore 1 lakh रुपीज़. ठीक है, सो 1 crore 1 lakh रुपीज़ में से जो फर्स्ट 7 years का गेन था दैट वाज 8,81,000, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 9%. देन नेक्स्ट 7 years का जो गेन है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 20%. एंड द लास्ट 7 years का जो गेन है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 71%. सो इस चार्ट का बोलना यही है कि वेल्थ क्रिएशन इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम एंड यू हैव टू बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. 3 साल 5 साल से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10, 15, 20 years के लिए आपका सिप होना चाहिए. एक और डेटा पॉइंट देख लेते हैं. सो निफ्टी 50 के लास्ट 21 years का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे as if you are doing a SIP in Nifty 50, worst possible returns in a 3-year rolling period was minus 17%, 16.97. Okay, the worst 5-year rolling return was minus 5.7%, and worst 10-year rolling return was 2.48%. So if you are very unlucky, the most unluckiest person, तो आपका 10-year का मिनिमम रोलिंग रिटर्न आपका 2.48% होता था. ये चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना ज़रूरी है. सो सब प्राइम क्राइसिस हुए थे इन 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. सो द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन फ्रॉम अगस्त 2007 एंड गिरा दिसंबर 2008 तक गिरते रहा. तो इस बीच में अगर आप पैनिक होते थे एंड से बाय जुलाई 2008 आपको लगा कि आई कैन नॉट बेयर दिस, एंड वो टाइम पे आपने अपना SIP बंद किया होता था. ठीक है, सो फ्रॉम अगस्त 2007 से जुलाई 2008 तक आपने सिप चालू रखा, फिर जुलाई 2008 में आपने बंद किया. तो आपने 1.2 lakhs इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ एंड आपका वो टाइम पे मार्केट वैल्यू होता था 1,04,000. ठीक है, सो आपका रिटर्न होता था नेगेटिव 26%. हाउएवर, अगर आपने वो टाइम पे अपना सिप बंद नहीं किया होता, आप पैनिक नहीं हुए होते, तो बाय अगस्त 2010 दैट इज जुलाई 2008 जब आपने बंद करने का सोचा और आपने बंद नहीं किया, सो इन 1.5 years मार्केट वैल्यू शॉट अप एंड आपका जो 3,70,000 का इन्वेस्टमेंट था, सो एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ जो आपने इन्वेस्ट किया था फॉर 37 months, उसका वैल्यू बन जाता था 4,67,000. तो आपका रिटर्न बनता था 16% एनुअलाइज्ड. सो द पॉइंट हियर इज यू डोंट हैव टू पैनिक इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड. आपको वो टाइम पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगा. सिमिलरली कोविड का वैसे यहाँ पे एनालिसिस किया है. सो कोविड के टाइम पे सपोज आप पैनिक होकर आपने इन्वेस्टमेंट बंद किया होता तो आपका रिटर्न होता नेगेटिव 16%. बट इफ़ यू वुड हैव कंटिन्यूड इन्वेस्टिंग तो आपका रिटर्न होता था 13.31% एनुअलाइज्ड. सो कंक्लूडिंग थॉट्स, माय टेक ऑन दिस इज यस, नरेंद्र सर के जो कंसर्न्स है वैलिड है. इंडियन मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड एंड स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर ओवर वैल्यूड. इसलिए आप देख सकते हो कि जब भी अभी टैरिफ इम्पोजिशन की बात आई एंड जो भी वॉलेटिलिटी जो मार्केट में दिख रही है उसमें स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर गेटिंग हैमर्ड. 10-20% से these indices are down
अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ही आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो योर होराइजन हैज़ टू बी स्टिल लॉन्गर, 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक तो आपका होराइजन होना ही चाहिए। एंड अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, then you should better stick with fixed deposits. And finally, don't put all your eggs in one basket. Don't forget to do asset allocation as per your age, your risk profile, your goals that you want to achieve. Do asset allocation, invest in different asset classes, equity, debt, gold, real estate. आप अगर सेपरेटली इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर अ मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड जो ये सब एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। So you don't have the headache to find out appropriate opportunities in these asset classes. So asset allocation कीजिए। Friends, I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। So please like, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. Friends, आप comment section में लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको और कौन कौन से टाइप की वीडियो चाहिए। I'll try my best to bring that out for you. आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है ऑन स्टॉक मार्केट्स, ऑन IPOs, ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ है। इनकम टैक्स रिलेटेड भी है, डेमो वीडियोज़ है, ट्यूटोरियल वीडियोज़ है। You explore, definitely you will find something useful out of it. That's all for today, friends. Thanks for watching.